हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये तीन तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो सार्थक है। क्रोध अंदर से ना करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें। एक बार चांस देना चाहिए, जाओ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा कर प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक शक्ति है। और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दंड होता है कि तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको अगर उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का शमन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है।